वो भाई अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जल्दी निकल गए मंदिर। अब जाके लग रहा है मतलब अभी निकलता है, ऐसा लग रहा है अभी तो आए थे हम गाड़ी अंदर लेके उस दिन। नमक नमक देंगे क्या ये? नहीं नहीं नमक तो दे दो भाई, अगर शेफ से गलती भी हो गई तो मानेंगे नहीं। ये देखिए रिसेप्शन पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने लेनी है किट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। भाई सब हमारी पैकिंग हो चुकी है। टाल्स जितने गंदे थे सब एक बैग में, कपड़े फिर जितने गंदे हुए वो सारे एक बैग में। इधर अपने साफ़ सुथरे कपड़े, लैपटॉप बैग, भानु भैया ने भी सेम ऐसी प्रोसीजर कर रखा है। ये जितना भी सामान हमने मेगा स्टोर से खरीदा था वो इन पॉली बैग्स में है। सब कुछ हम क्लीन कर चुके हैं भाई, बिस्तर वगैरह फोल्ड कर चुके हैं। इन बिस्तर की बात कर रहा था भाई मैं, ये हो गए, बेडशीट्स हो गई, वो हो गए भाई साहब नीट एंड क्लीन। हमारे जाते ही भाई ये सब चीज़ें इस प्रकार से धोई जाएंगी जिसका हिसाब नहीं है। प्लस कुछ ऐसे कपड़े हैं भाई जो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मसाज के बाद एक जोड़ी कपड़े थे जो मैं वही पहनता था मसाज के बाद, क्योंकि बॉडी ऑयल लगे रहते थे। तो ये तो मेरे को लगता है कि धोने के बाद भी इनसे वो स्मेल जाएगी नहीं, तो इसलिए ये मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अब जब रूम की साफ़ सफाई होगी तो वो लोग ही इसको बेडशीट वगैरह के साथ ले जा लेंगे। फटाफट से भाई निकलते हैं, भानु भाई वॉशरूम में। तो भाई देखो मेरी नींद खुल गई थी 3:11 पर, बट स्टिल कल हम मन बना चुके थे कि आज हमने भाई कुछ नहीं करना है, हमने उठना है, कुछ सामान खरीदना है अपना यज्ञशाला से और घर निकल जाना है। जबकि आज हमको आफ्टरनून तक का सब कुछ था, मतलब जबकि हम कर सकते थे, मतलब ऑप्शन आफ्टरनून तक हमारा लंच तक था यहाँ, हाँ सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यार वो फिर वही बात है यार, मतलब मॉर्निंग थेरेपीज भी ऐसे मौसम में यार कौन थेरेपी आज लेगा। पूरा वही था, फुल बॉडी मसाज और फिर सोना। हाँ बताओ, ऐसे मौसम में हालत ख़राब हो जाए इंसान की। तो इसलिए मोटिव अपना पूरा हो चुका है, वेट अपना कम हो चुका है, क्लेंस अपने हो चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा भाई चलो अब निकलते हैं। मैं वैसे भी जिम कर रहा हूँ आजकल रेगुलरली, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज योग करता तो मैं आगे कंटिन्यू रखता उस चीज़ को, है कि नहीं है। अब हम जा रहे हैं देखने यज्ञशाला खुली है कि नहीं खुली है। अगर अभी तक नहीं खुली होगी तो हम पहले अपना ब्रेकफास्ट करने चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट मतलब वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलने हमें, वो करेंगे। आई होप तब तक ये खुल जाएगी तो हम सीधा भाई अपने रूम पे बुलाएंगे ड्राइवर को, वो आएंगे भैया, सामान वगैरह सब कुछ उनकी गाड़ी में डालना है, वो सीधा हमें हमारी गाड़ी में छोड़ेंगे और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे देहरादून। भाई पहले यहाँ देख लेते हैं, नहीं तो पता कर लेंगे किसी से कब खुलेगा। सबसे बढ़िया चीज़ भाई यहाँ की ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, सोचो यार, शुद्ध हवा, इतनी भी शुद्ध नहीं क्योंकि AQI तो बहुत ही गंदा हो रखा पूरे उत्तराखंड का ही, लेकिन स्टिल। तो भाई अपने ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं, फ्रूट्स भी थे, जूस भी था, लेकिन फ्रूट्स और जूस हमने नहीं लिया क्योंकि यार थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी हो जाता हो, समझ लो भाई। जब इतने दिन सेम चीज़ आप खा लेते हो ना तो हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं क्योंकि यज्ञशाला खुलेगी 9 बजे। अभी भानु भाई को एक दो काम आ रहे हैं, मैंगो स्टोर का खुला होगा तो इनको शिप के लिए मिठाइयाँ ले आनी भाई, जो कल ये भूल गए थे। भाई एक हमारी वेट करने आए थे, जाते जाते मैंने सोचा वेट कर लेते हैं भाई, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं खुला, यज्ञशाला भी नहीं खुली, मेगा स्टोर भी नहीं खुला, तो वेट करने आ गए थे। और वेट देख के जो खुशी मिली है, क्योंकि जो मैं यहाँ सोच के आया था कि भाई 75 तक आना है, भाई गाइस 75 के स्केल पे हम पहुँच चुके हैं। बड़ा समझाया मैंने, मज़ा सा आ गया भाई 75 स्केल में देख के, स्वाद आ गया। कितनी भयंकर है ना मेरी जुबान, टचवुड। हाँ है ना यार, तूने बोला था 75। तो भाई यहाँ से तो 75 होके जाना है। और कल जब 76 आया ना मेरे को थोड़ा बुरा सा लगा, लेकिन आज जब मैंने 75 देखा, ओह ओह, और ये कपड़े सारे उतार के करेगा तो सच में 75 होगा। हाँ कपड़े बहुत पहन रखे मैंने, मतलब नीचे वाला इनर भी पहन रखा है, ऊपर वाला इनर भी पहन रखा है, सब कुछ पहन रखा है, मज़ा आ गया भाई। बट इस चीज़ से क्या होता है ना कि 79 से मैं 75 आ गया। अब अगर मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूं, मतलब बाहर का खाना छोड़ दूं मकबैंग के अलावा, तो फिर ये वेट मैं 65 से 70 के बीच इजीली ले आऊँगा। मोटा मोटी मान के चलिए 2 महीना 65 to 70 में ले आऊँगा, जो कि मेरा आइडियल वेट होना चाहिए। मज़ा आ गया। अरे 5 दिन में 1 किलो अगर कम हो रहा है तो मतलब मेरे को अगर 10 किलो कम भाई करना है नहीं, तो 50 आप जब आप रेगुलरली जब शिप पे रहते हो, 3 महीना शिप पे रहते हो, या 74 73 होके आते हैं, तो मतलब इनका लॉन्ग टर्म में कम होता है। तो ये अगर लंबा करेंगे, अब जैसे शिप जा ही रहे हैं,
इजीली कम होगा। अब इनका पूरा क्लेंज हो चुका है सिस्टम, ठीक है। फास्टर अप हो जाएगा प्रोसेस जब शिप पे काम करेंगे। प्रोसेस फास्ट हो जाएगा क्या? खाने से मोटा होना भी फास्ट हो जाएगा। ये तो आज कल में पता चल जाएगा क्योंकि कल मेरा मकबैंग है, तो मकबैंग के बाद पता चल जाएगा कि खाते ही वजन बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक, चलो गाइस, फाइनली अंटिल नेक्स्ट टाइम B01 था हमारा बसेरा। थोड़ा इसको चिपका के रख दो ना भाई। सब हमने क्लियर आउट कर दिया है और गाड़ी बुला ली है, अब निकलते हैं भाई। मेगा स्टोर पार्किंग के पास ही है, इसलिए हमने सोचा भाई चेकआउट कर लेते हैं, गाड़ी में सामान रखेंगे, मेगा स्टोर आ जाएंगे पैदल और फिर अपना निकल जाएंगे। तो भाई अभी ये आस्था की वैरायटी यहाँ खड़ी है रामदेव बाबा की, और यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पीछे एक और गाड़ी दिख रही होगी, लाइव चल रहा है भाई, क्योंकि पहले जो कल वाला भी जो हमारे साथ योगा हुआ था वो भी आस्था में हुआ था, वो भी लाइव गया था, प्लस उसके बाद इंडिया टीवी वालों का प्रोग्राम होता है वो भी अभी लाइव जा रहा है। तो इसलिए अभी बाबा रामदेव अभी यहीं है और हम अभी वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी आएगी। ये सारा सामान रखना है भाई, सामान तो बहुत ज़्यादा है, सारा सामान रखेंगे और सीधा अपना गाड़ी में। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं अपनी आज़ादी की ओर। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस यार, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया एक्सपीरियंस था। बस जो सबसे टफ चीज़ थी ना यार वो था वेदर, जिसने मतलब बहुत बुरी हालत करी, वो जस्ट वेदर। खाना वगैरह सब एक बारी को छिल जाता है, रूटीन 3 बजे उठना, हम सब उस चीज़ के आदी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए बहुत टफ काम था वो। बट ये जो मौसम है ना भाई, इस मौसम में आपकी थेरेपीज़ होना, फिर ठंडे ठंडे पानी में, ठंडे वेदर में निकलना, नहाने के बाद दिन में 2-3 बार नहाना थेरेपीज़ की वजह से, फिर अगेन इसी मौसम को झेलना, तो वो थोड़ा सा टफ था। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ परफेक्ट था भाई। साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है रूम्स वगैरह की। ये आपका यहाँ पूरी ग्रीनरी, आप जहाँ देखोगे वहाँ आपको फूल पौधे दिखाई देंगे भाई। इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। रूम साफ़, सड़कें साफ़, सब कुछ साफ़, सब कुछ एकदम बढ़िया। कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगी जो मैं फीडबैक में बोल सकता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। नहीं भाई, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। मज़ा आ गया यहाँ पे तो। अब बस हम गाड़ी में जा रहे हैं, सामान रखेंगे, फिर हम दोबारा से पैदल आएंगे यहाँ यज्ञशाला से। हम अपने लिए वो खरीदेंगे जो मम्मी ने कुछ सामान मंगा रखा है वो, देन मेगा स्टोर से कुछ सामान खरीदेंगे और गाड़ी से अपना घर। ये देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये वाले फूल लगे भाई, ये है पंचकर्मा ट्रीटमेंट के बाहर वाले, सबसे प्यारे। ये सारा धूप बत्ती वगैरह ले लिए हमने, धूप बत्ती ले ली है। ये हमें रिकमेंड किया था पित्तेष्ट, ये भाई सामग्री, हवन सामग्री, इसमें वो सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे लिए भाई अच्छी हैं। साथ में वो ले लिया हमने, ये दो भाई दिखाना ज़रा, जो वो होते हैं गोबर के स्टिक्स, जला हवन में काम आते हैं। ये भी इसमें मतलब सिर्फ गोबर नहीं होता, इसमें सारे के सारे हर्ब्स वगैरह होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हवन के लिए। तो अच्छा है भाई और रीज़नेबल है वो। मतलब ये इतना बड़ा पैकेट, एक 50 रुपये का, भाई पैकेट दिखाना ज़रा, एक पैकेट 50 रुपये का, इसमें पता नहीं कितने स्टिक्स हैं। और ये भी सारी धूप बत्तियाँ वही 10-10 रुपये के पैकेट थे, 10-10, 35-35 ऐसे। सो इट वॉज रीजनेबल, अच्छा था। 12 स्टिक्स हैं लंबे लंबे। अब भाई इस काम के लिए हम जाते हैं बल्लूपुर चौक, भाई इधर से चल लो। अगर हम ये सामान यहाँ से ना ले तो देहरादून में बल्लूपुर चौक में है मेगा स्टोर, वहाँ मिलता है सारा सामान, और वो भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है वहाँ कुछ अवेलेबल हो कुछ ना हो। यहाँ भाई आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आए हो तो अपने लिए घर के लिए यहाँ से सामान ले जाना, क्योंकि सामान इनका अच्छा है। अब चलते हैं फटाफट से मेगा स्टोर। भाने मैंने अपना पर्चा ही वहीं छोड़ दिया भाई, जैसे भाग के गए वैसे आओ भाग के। क्रॉक्स पहन रखे हैं ना भाई, मैंने स्लीपर्स पहन रखी, तो दिक्कत हो रही है यहाँ चलने में। तो भाई इसमें गेट पास भी था। यही फंसे रह जाते भाई यार, क्या यार। एक और चीज़ भाई, कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली थी जिसमें मैंने स्लीपर्स पहन रखी थी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, स्लीपर्स पहनने का उद्देश्य ये है कि जो योग होता है सुबह, वो होता है नंगे पैर। इंडोर है, आउटडोर है, जहाँ भी हो नंगे पैर करना है आपको मैट मिलेगी या गद्दे मिलते हैं, उधर आपकी शूज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप थेरेपीज़ में जाते हो भाई, थेरेपीज़ में होता है हॉट इमर्शन बाथ,
या फिर फुल बॉडी मसाज जिसमें आपके पैर वगैरह सब तेल तेल, अगर मसाज में तेल तेल नहीं हुआ तो फिर हॉट इमर्शन बाथ जितने बाथ वगैरह हैं उसमें आपके पैर गीले हो जाएंगे। कैसे पहनोगे शूज़? इसलिए घर वालों ने पहले ही बोल रखा था भाई शूज़ की आवश्यकता ही नहीं है, स्लीपर्स लेके जाओ। इसलिए हम भाई स्लीपर में आए, स्लीपर्स में ही जा रहे हैं। बढ़िया। एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, इधर का कितना खर्चा हुआ है। एक जने का 3000 रुपये है। कॉटेज आपको 6000 का मिलेगा, मतलब 2 जनों के लिए है वो कॉटेज। उसमें भाई 2 जनों का सब कुछ इंक्लूडेड है, थेरेपीज़, खाना पीना, रहना, सब कुछ A to Z। दूसरी चीज़ ये कि जो कि मसाज होती है, ऑयलिंग वगैरह होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जो आप कपड़े पहनते हो ना भाई उसमें वो स्मेल रह जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो स्मेल ईज़िली जाएगी। तो अगर आपको वो जड़ी बूटियों वाली स्मेल से कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल के स्मेल से, तो ठीक है। अदरवाइज़ एक जोड़ी कपड़े आप अपने ऐसे लाओ जिनसे आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और ये सोच के जाओ कि चलो ये हमने फेंक नहीं है, चलो फटाफट समझ गए ना गाइस आप। मुझे पानी मैंने ले लिए 3 डब्बे अपने कलीग्स के लिए, शिफ्ट में, जूनियर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, सबके लिए। फाइनली आपको कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ? वो भाई अभी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जल्दी निकल गए मंजिल। अब जाके लग रहा है, मतलब अभी निकलता है। अभी तो आए थे हम गाड़ी अंदर लेके उस दिन, जब हरीश भैया को कॉल किया था, भैया क्या क्या करना है। टाइम फ्लाइज। अभी ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट उसी जगह खड़े हैं, तो इस जगह की याद आ रही है, और वो याद ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है। लेकिन भाई पहले दिन के बाद ही हम वेट कर रहे थे इस आखिरी दिन का, पहले दिन के बाद ही। और मैं अभी आपको बता नहीं सकता भाई कितनी खुशी मिल रही है मुझे इस बात की कि फाइनली हम वापस उस नॉर्मल रूटीन में आएंगे भाई, जिस रूटीन से गए थे। कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो बने रहना वीडियो में मेरे साथ। काफ़ी मतलब हो सकता है वो चीज़ें आपके काम आए। चलो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा ये इसको टाइम लगेगा अभी। ये देखो भाई, पर्सनल हेलीपैड फॉर बाबा रामदेव। ऑब्वियसली उनको तो चाहिए रहता होगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फेंस कर रखी है पूरी जानवरों के लिए, क्योंकि भाई हम हैं राजा जी नेशनल पार्क के बहुत पास। चलो जी, पका गाड़ी पका है आगे। भाई क्या हुआ भाई? भाई मगर अभी कोहरा बहुत तेज है यार। कोई बात नहीं भाई, क्या है कोहरा भाई? कुछ नहीं है कोहरा ऐसी डाइटिंग के सामने भाई। इसलिए मैं बोल रहा था कि आज पूरा थेरेपी लेके लंच करके निकलेंगे। भाई ऐसे मौसम में मेरे को अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है भाई। लेकिन कोहरा देखो आप यार, क्या भाई साहब क्या मौसम है। ऐसा भाई ऐसा लग रहा है उधर आ रखा है नारनिया लैंड। अभी ये पूरा रास्ता गांव से होता हुआ जाएगा भाई। ये हम किसी अंदर वाले रास्ते से हरिद्वार जा रहे हैं, बट हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जो खाली प्लॉट है ना उसको कूड़ेदान बना रखा है लोगों ने। जो खाली प्लॉट है, यहाँ देखो खाली प्लॉट की क्या हालत है। नो वंडर कि फॉरेनर से पूछा जाता है कि डर्टीएस्ट कंट्री कौन सी, तो सब इंडिया बोलते हैं भाई। ये जितने खाली प्लॉट है ना सब ऐसे भरे में। इसके तो भाई पेड़ तक नहीं छोड़ा है, देखो पेड़ों में पॉलिथीन बांध रखी है भाई, क्या है ये देखो भाई, खाली प्लॉट कूड़ेदान बना रखा है। हमने जितने खाली प्लॉट देखे सारे कूड़ेदान बना रखे हैं इसको छोड़ के। कूड़ा जला रहे हैं इसमें भाई। बहुत बुरा रास्ता है सिडकुल वाला, इससे तो मत ही आना भाई, आपका तो मूड ही खराब हो जाएगा कसम से। वो तो अच्छा हम थार में आ रखे भाई, वरना ऐसे पैचेस हैं जहाँ से निकलना नॉर्मल गाड़ी के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है भाई। अभी यहाँ से हरिद्वार 13 किलोमीटर दूर। लेकिन भाई ये जो भी जगह थी, इस जगह के तो बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत ही ज्यादा बुरे हाल। हर रोशनाबाद है, रोशनाबाद भाई। अबे तो डैड ने बोला रोशनाबाद से जाना, सिडकुल से मत जाना भाई। रोशनाबाद से मत जाना भाई। मेरे को अब आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको इस जगह का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। रोशनाबाद भाई बहुत गंदा इलाका भाई। क्या इलाका बना रखा भाई, वो मतलब होश फाकते हो जाए किसी इंसान के। कोई फॉरेनर वहाँ से ना जाए भाई, अच्छा है। वो तो कहेगा क्या है ये भाई, बहुत ही गंदा, मतलब एक्सट्रीम में गंदा है यार। खाली प्लॉट तो मतलब ऐसा गार्बेज बैग समझ रखा है, और बहुत ज्यादा खाली प्लॉट है। बहुत खाली प्लॉट्स है भाई, और सब में कूड़ा करकट। कूड़ा कौन डालता होगा भाई, वो आसपास वाले ही डालते होंगे जब। और एक कूड़े वाली गाड़ी चल भी रही थी वहाँ, बहुत ही बुरे हाल है भाई। वहाँ तो बीमारियाँ, कैसी बीमारियाँ होती होंगी भाई वहाँ। तो सर्दियों में तो उतना नहीं पता चलता भाई, गर्मियों में तो सड़ जाता होगा कूड़ा सही में। बदबू आती होगी गर्मियों में। क्या है गाइस, 13 किलोमीटर रह चुका है हरिद्वार।
चल रहा हम ना हौले हौले हौली हौली। और हाँ, एक और चीज़ तो मैंने आपको बताई ही नहीं भाई, टायर पंचर हो गया है ये पीछे लेफ्ट वाला, पता नहीं कैसे, मतलब निकलते ही उसने ये दिखा दिया था। तो भाई गाड़ी खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में, लॉक तो कर दिया, गाड़ी खड़ी कर दी भाई अपनी पार्किंग में। हरिद्वार के अंदर की पार्किंग है ये, मोती नगर के पास। मोती नगर में भाई बड़ी सब्जी मंडी चौक के पास है यहाँ के फेमस दाल छोले कुलचे वाले। ये जितने भी फूड स्पॉट्स हैं भाई, ये आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम रील्स में, तो काइंडली जॉइन मी ओवर देयर एज वेल, ताकि आपको रील्स दिखाई दे जाए भाई यहाँ की। तो भाई भानु भाई की शुरुआत पतंजलि के बाद सीधा चाय अदरक वाली बढ़िया कुल्हड़। हा आ गया स्वाद। लो भाई चलिए देखिए भाई हम बड़ी सब्जी मंडी चौक के पास ही हैं अभी। वहाँ ये चाय वाले भैया दिखे, हमने कहा चाय भी लीजिए जरा। फैन तो ये अच्छा वाला है भाई, मुझे भाई चाय का इतना शौक नहीं है, फ़ैन का है लेकिन चाय में डिप करे हुए। और ये हुई ना कुछ बात। हाँ तो भाई नहा धो चुके हैं और ऐसी धूप कितने दिनों बाद मिली भाई, 5 दिन बाद ऐसी कड़ी धूप मिल रही है नहाने के बाद। अमेजिंग भाई अमेजिंग। तो भाई नहा धो चुके हैं अच्छे से, बढ़िया। फिजिक अब वापस से अच्छी लगने लगी है। देखो कितना फ़र्क पड़ जाता है। 3-4 दिन पहले तो कितना गंदा लग रहा था मैं, और अब खुद को देख के अच्छा लग रहा है। सो इट्स नाइस। खैर इस ब्लॉग को कंक्लूड करते हुए भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा भाई। देखो बातें कुछ ऐसी, मुझे ये 5 दिन का कैंप अच्छा क्यों लगा, उसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ भाई। जिस दिन मतलब हम यहाँ से निकले ना देहरादून से हरिद्वार के लिए, उस कैंप के लिए भाई, उसी दिन उसी क्षण से मेरे दिमाग में जो सांसारिक चीज़ें होती है ना, मतलब मैं अपनी एक्चुअल लाइफ को यहीं छोड़ के गया था। अब ये चीज़ आपको थोड़ी देर में समझ आएगी। यहाँ से हरिद्वार पहुँचते टाइम तक मेरे दिमाग में ये था कि भाई वहाँ जाके क्या होगा, कौन सी थेरेपीज़ होंगी, क्या रिज़ल्ट होगा, कितना टफ होगा, कितना इजी होगा, वो सारी चीज़ें। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने स्केड्यूल ऐसा बना रखा था कि 3 बजे उठना है, 4 से 5 आपका जल नीति, आई वॉश, 5 से 7:30 आपका योगा होगा, फिर आपको ब्रेकफास्ट करने जाना है, फिर उसके तुरंत बाद आपकी थेरेपीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। दिन में जूस पीने जाना है, उसके बाद आपको रूम पे जाना है, रूम पे थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करो, नहाओ धो, फिर आपको लंच करने जाना है, हल्का फुल्का ही होता है खाली बोलने के लिए। फिर उसके तुरंत बाद आपकी थेरेपीज होती हैं वापस से। शाम को यज्ञ होता है, उसके बाद आप शाम को जूस पीने जाते हैं और स्नैक्स खाने जाते हैं, अपना फ्रूट वगैरह। उसके बाद आपको भाई रूम पे जाना होता है, अगेन आधा 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर आपका डिनर का टाइम होता है। उसके बाद भी आप योग के लिए बैठ सकते हैं, सुंदरकांड होता है वहाँ सैटरडे और ट्यूसडे को, वहाँ जा सकते हैं। वो स्केड्यूल आपका ऐसा होता है ना कि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हो। तो मैं जिस दिन गया था उस दिन से कल रात तक मेरे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि स्नूकर में क्या हो रहा होगा, मेरे वीडियो का क्या होगा जो नहीं गई, इंस्टाग्राम रील का क्या होगा, यूट्यूब शॉर्ट का क्या होगा, मेरे व्लॉग का क्या होगा, सेकंड चैनल का क्या होगा। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग से मतलब एकदम ही हट गई थी भाई। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, एक दिन भी वो चीज़ ना मेरे दिमाग में नहीं आई, और उस चीज़ से मुझे इतना रिलीफ मिला है ना भाई, ट्रूली इन वर्ड्स में ना उस चीज़ को ढाल नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा है। वहाँ रह के मुझे पता चला है ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल खाना, एक अच्छा रूटीन, थोड़े बहुत पैसे, चल जाता है। और हम जो इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं ना कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में ना अपने आप को मेंटली स्ट्रेस करते हैं। जब तक आपका दिमाग, आपका मन जब तक शांत है तब तक सब अच्छा है। अगर वहाँ आप सन्यासी रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, मैं उनको देख रहा था वो साइकिल में घूम रहे थे, सिर्फ अपना एक जो भगवा उनका वो रहता है, एक ही कपड़ा रहता है, वो कुछ इनर नहीं, कोई मफलर नहीं, कोई टोपी नहीं, खड़ाऊ पहन रखे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसा ही जीने लग जाए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसी चीज़ें अपने आसपास एकदम क्लोज नेट एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आती है कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं वो उतनी इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते हैं जितना हमें लगता है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मन को शांति देती हैं, कुछ चीज़ खरीद के आपको शांति मिलती है कि यार चलो ठीक है, मेरी उम्र थी है, मैंने करा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को ना ऐसे मत लेना कि मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अपने सपनों के पीछे मत भागो या मेहनत मत करो।
बिल्कुल करो भाई, मेहनत करो, बढ़िया करके करो, लेकिन उस मेहनत के चक्कर में ना अपना प्रेजेंट मत भूल जाना। जैसे कॉनर मैकग्रेगर ने बोला था कि मैं अपने इस UFC के प्रोसेस में, अपने आप को अच्छा बनाने के प्रोसेस में इतना लीन हो गया था कि मैं पागल हो गया था उस प्रोसेस में, ऐसा कुछ बोला था उसने, जो चीज़ बहुत सही है भाई। 5 दिन वहाँ रह के मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्लीप स्केड्यूल अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में मेरी बॉडी की सर्कैडियन रिदम, वो साइकिल ऐसी सेट हो चुकी है ना, 3 बजे अपने आप ही नींद खुल जा रही है। 3 बजे नींद खुलने के बाद भाई नींद भी नहीं आ रही है। कितनी अच्छी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने, और डेफिनेटली भाई वो चीज़ इतनी हेल्प करती है ना। और हाँ यार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम सही बात बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है, अभी हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मानो और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ढाल दो, इम्प्लाई करो, नहीं। ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है, जो मुझे लगा कि अच्छी बात मेरे को वहाँ से सीखने को मिली है। एंड ट्रस्ट में भाई, कल रात ही मेरे दिमाग में ना वापस वो सारी टेंशन आ गई थी कि वापस जाके ये करना है, ये एडिट करना है, इसका ये करना है, स्नूकर का ये करना है, ये करना है। अब यहाँ आके वापस हो गया है कि इतने कॉल्स में से ये काम है, अब इनको निपटाना है, करना है, बहादुरगढ़ जाना है, ये वो सो भाई, इतने काम। स्ट्रेस आउट नहीं करना है इन चीज़ों को लेके। देखो डेली मैं जो चीज़ें वहाँ से कर सकता हूँ, जो सीखी है मैंने, वो यही है कि फ़ोन कम से कम यूज़ करूँ एंटरटेनमेंट के लिए, टाइमली उठूँ, टाइमली सो जाऊँ, कॉल्स कम अटेंड करूँ, उतने ही अटेंड करूँ जितनी ज़रूरत है, क्लीन डाइट रखूँ, अब मेरे मकबैंग्स होते हैं वो ज़रूरी हैं, उसके अलावा जितने भी मेरे दिन हैं उसमें क्लीन डाइट रखूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो भाई मेरे को लगता है कि लाइफ में इम्प्लाई करनी बहुत ज़रूरी है। सो आई जस्ट होप यार आप लोगों को ये वाली सीरीज़ पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। और ये जितने भी मेरे विचार थे यार, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, जो मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ या किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही अपने आप को सही बोल रहा हूँ। सिर्फ मेरे ओपिनियन है जो मेरे वहाँ से आके बने हैं, तो इनको उसी हिसाब से लेना। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग। चलो, पीस।